तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ टाइप कन्वर्जन के बारे में कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना। एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना टाइप कन्वर्जन कहलाता है। डेफिनेशन इसका टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ये क्या कहलाता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करते हैं। एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 3 टाइप्स के टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के टाइप कन्वर्जन होते हैं। पहला क्या होता है? पहला टाइप कन्वर्जन होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा एक्सप्लिसिट। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। तीसरा आपका होता है कन्वर्जन बिटवीन इनकैम्पेटेबल। ये 3 टाइप्स के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। देखिए इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि जो ऑटोमेटिक आसानी से एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्ट हो जाए उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट क्या होता है कि जिसको हम खुद जबरदस्ती एक डेटा दूसरे डेटा में कन्वर्ट करते हैं वो एक्सप्लिसिट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोअर डेटा को हाई डेटा में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो इम्प्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि हाई डेटा को लोअर डेटा में हम कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सप्लिसिट होती है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसका डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ इम्प्लिसिट का। ये इम्प्लिसिट का डेफिनेशन क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप वैल्यू इनटू हायर डेटा टाइप। मतलब लोअर डेटा को टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप को डेटा वैल्यू को हम हाई डेटा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप इसको समझिएगा एक एक पॉइंट से, फिर आपका डाउट यहाँ पे दूर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास 2 बकेट है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे हमारे पास 2 पॉट्स हैं, मतलब 2 बर्तन 2 पार्ट्स है। ये क्या है आपका? ये छोटा है और ये क्या है? ये बड़ा है। सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें मैंने वाटर को स्टोर किया है। वाटर को मैंने क्या किया? इसमें स्टोर किया। इसमें मैंने 5 लीटर वाटर डाले हैं और इसमें हमने क्या किए हैं? इसमें 5 लीटर्स वाटर हैं और इसमें आपके 10 लीटर वाटर्स हैं। इसमें 10 लीटर वाटर है। आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इस का वाटर जो अगर मैं इसमें डालूंगा, इसमें एंटर कराऊंगा तो ये आसानी से आराम से चलाएगा। ये 5 लीटर है और ये 10 लीटर है। तो क्या हुआ? इसमें कोई भी आपका जो वाटर है लॉस नहीं होगा, कोई भी पानी लॉस नहीं होगा। तो ये जो आसानी से मतलब ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। और जो ये एक्सप्लिसिट होता है, जैसे आप इसकी वाटर को आप इसमें डालोगे तो भाई इसमें क्या, ये तो आएगा 10 लीटर का वाटर है तो ये आएगा कितना लेगा? इसका जगह कितना है? 5 लीटर का है तो ये 5 ही लीटर लेगा और क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है? डाटा मेरी क्या होती है? लॉस हो जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा
कि इम्प्लिसिट में क्या होता है, डाटा लॉस नहीं होती है। तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस पॉइंट में और लिख सकते हैं क्या, कि नो डेटा लॉस। देयर इज नो डेटा लॉस, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता। अब देखिए, एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि इस फिगर में कि ये लोअर है, ये क्या है, लोअर मतलब छोटा है, और ये क्या है, हाई है, ये बड़ा है। तो लोअर डेटा को मैंने किस में कन्वर्ट करा दिया, हाई में, तो वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट। अगर यही आप ये हाई डेटा को किस में करा रहे हैं, लोअर में, तो ये क्या कहलाता है मेरा, एक्सप्लिसिट। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि इम्प्लिसिट में क्या होता है, टू कन्वर्ट लोअर डेटा टाइप वैल्यू इनटू द हाई डेटा टाइप। इसमें क्या होगा, डेटा का लॉस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डेटा का लॉस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एग्जांपल हमने लिया एक 5, एक लिया 5.2। तो ये 5 क्या है, 5 ऐप आपका मैंने बताया था आपको ना पहले वीडियो में, इंटीजर, ये इंट है, और ये क्या है, ये आपका डबल है, ये आपका इंट है और ये आपका डबल है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर जो ये इंट a = 5 है, अब इसमें से ये देखिए, ये 5 बड़ा है कि 5.2 बड़ा है, तो भाई आपको पता है 5.2 बड़ा है, यानी कि इंटीजर क्या होता है, छोटा होता है। इंटीजर क्या होता है, छोटा होता है, और डबल क्या होता है, वो बड़ा होता है। अगर इंट a, हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल इंट a 5 है, अब इसको हम स्टोर करा रहे हैं किसमें, डबल में करना है, तो आप डबल वेरिएबल का नाम जैसे b दे दिए =a। ऐसे जो हम लिखते हैं इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट। क्या, कौन सा कन्वर्ट कराइए, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। टाइपकास्टिंग आई बात समझ में। इम्प्लिसिट में क्या होता है, डाटा कोई लॉस नहीं होगा, ये कोई भी डेटा का लॉस नहीं करता। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट के बारे में हम देख रहे हैं। अब इसके डिफिनेशन को देखिए आप, ये क्या करता है, एक्सप्लिसिट, इट इज आल्सो नोन एज अ टाइपकास्टिंग। इट इज, देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे जो बताया टाइपकास्टिंग है, टाइपकास्टिंग यहाँ पे नहीं हुआ है। ये इम्प्लिसिट मतलब क्या, कि इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इम्प्लिसिट होने मतलब क्या, कि ये ऑटोमेटिक आराम से एक डेटा और दूसरे डेटा में कन्वर्ट हो गया। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट में होता है इट इज आल्सो नोन एज टाइपकास्टिंग। ये एक टाइप कास्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, मैंने बताया था, टू कन्वर्ट हायर डेटा टाइप इनटू लोअर डेटा टाइप। क्या हुआ, ये लोअर डेटा टाइप, हाई डेटा टाइप को लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने फिगर में बताया था कि 10 लीटर जो पानी है, अगर वो 5 लीटर वाले में डालेंगे तो 5 लीटर लॉस हो जाएगा। अब जैसे क्या हुआ कि मैंने क्या किया, आपको यहां पे एक वेरिएबल डबल a = 5.5 सीख लिया। अब इसको हम किस में डाल रहे हैं, इंटीजर में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटीजर मान लीजिए हम बना लिए b = a। अब ये क्या हुआ, ये तो इम्प्लिसिट करने का प्रोसेस है, तो ये क्या बताएगा, ये आसानी से नहीं होगा। ये इम्प्लिसिट का रूल है ना, तो ये आसानी से नहीं होगा, आसानी से ये नहीं होगा। इसके लिए आपको टाइप कास्टिंग की मेथड लगानी पड़ेगी। अब ये चीज़ हम प्रैक्टिकल के रूप में चल के देखते हैं, कहाँ पे, अपने विजुअल स्टूडियो पे। कहाँ पे चल के देखते हैं, विजुअल स्टूडियो में। अब देखिए मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो के बारे में बता चुका था कि ये IDE है। अब ये ओपन हुआ, .NET क्लास के नाम से मैंने बनाया था, उसी को ओपन कर लेता हूं। अब देखिए हमने क्या किया था, int a = 5 सेमीकोलन, और यहां पे हमने क्या किया, इसको b = a। ये आपका क्या कहला, ये इम्प्लिसिट, क्या हुआ, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। मतलब इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है ये। क्या है ये,
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। देखो कोई एरर बताया नहीं बताया। अगर आप बी को प्रिंट कराओगे तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, ये आपको वैल्यू दे देगा भाई बी में, बी अब ये बी है ना, बी में क्या आ चुका है, बी में ए आ चुका है। अब ए की वैल्यू क्या है 5 है, ये 5 को लाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। बात समझ में आई। अब ऐसे ही अगर मैंने डबल को डबल सी इक्वल टू मैंने लिया 5.56 सेमीकोलन, और इसको मैं इंट डी इक्वल टू मैंने क्या कर रहा है सी को कर रहा हूं। देखिए अब ये क्या हुआ, ये एरर बता रहा है क्या, देखिए यहाँ पे ये टाइप स्टेप लैंग्वेज मैंने बताया था, यहाँ पे एरर बताया। क्या एरर बताया कि आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन टाइप कन्वर्ट इसमें नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टाइप कास्टिंग के मेथड लगाने पड़ेंगे। तो वो क्या होता है, आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट में इंट लिख देंगे तो ये हो जाता है टाइप कास्टिंग करने का प्रोसेस। इसको आप बताओगे कि नहीं, हाँ ये आपको लिखना पड़ेगा, इंट लिख देंगे तो ये टाइप कास्टिंग हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ, ये इंट सी इक्वल टू 5.56 है और ये इंट डी में हम डाल रहे हैं। तो अब इसका प्रोसेस मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर ओनली 5 है, ये 5 को लेगा, किसको लेगा, ये 5 को लेगा, और लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 0.56 वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अब मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ, देख लीजिए इसका आउटपुट। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को या फिर हटा देता हूँ। देखिए अब लाइन को मैंने क्या किया, डी को हमने प्रिंट करा दिया, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करा था ना, इंटीजर को हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। अब लाइन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन। अब जब आप इसको रन कराओगे तो आपको देखिए ये डबल क्या था 5.56 था, इसको मैं टाइप कास्टिंग कर दिया, मतलब डी में कनेक्ट करा दिया, इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया। इंटीजर तो भाई छोटा है और डबल क्या है, बड़ा है। अब ये क्या हुआ, जब ये इसमें आएगा तो सी ये इंटीजर वैल्यू बस लेगा ना, इंटीजर क्या है 5 को लेगा और 0.56 लॉस हो जाएगा। जब आप इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट क्या जाएगा, आपका आउटपुट दे देगा 5। देखिए अब ये आपका आ गया 5। आई बात समझ में, डाटा कितना लॉस हुआ 0.65। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें किसमें, एक्सप्लिसिट में डाटा का लॉस होना श्योरली है। क्या डाटा का लॉस होना श्योरली, इसमें डाटा लॉस होता ही है। डेटा लॉस इज पॉसिबल इन दिस कन्वर्जन। डेटा क्लास इसमें कन्वर्जन, इसमें डेटा क्लास होता ही है। आई बात समझ में। अब तीसरा आता है कन्वर्जन बिटवीन इनकैपेटिबल। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि अपोजिट। इसका मतलब वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई एक बंदा बीकॉम कर रहा है और एक बंदा बीए कर रहा है, मतलब एक बंदा बीएससी कर रहा है, तो क्या है, डिफरेंट है। क्या है वो, डिफरेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तो बता रहा हूं, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख लिए। अब एक मैंने बोला बंदा बीटेक कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो वो क्या है, एक दूसरे के इनकैपेटेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बीटेक कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो चाहे वो सीएस से हो, लेकिन वो क्या इंजीनियरिंग ही कर रहा है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वैल्यू क्या है, एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 5.2 है। तो हालांकि ये इंटीजर है और ये क्या है, इंटीजर नहीं है, डबल है, लेकिन है तो दोनों न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये एक दूसरे के इनकैपेटेबल नहीं है, ये एक दूसरे के इनकैपेटेबल नहीं है। इनकैपेटेबल मतलब क्या होता है, एकदम अपोजिट। कि आप बीटेक कर रहे हो तो एक बंदा बीकॉम कर रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कन्वर्जन में हम कन्वर्ट करते हैं किसको, स्ट्रिंग को इंटीजर में, स्ट्रिंग को डबल में। ये जो प्रोसेस होता है ये कन्वर्जन मेथड में होता है। अब हम बात करने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे आपको कन्वर्ट कराना हुआ स्ट्रिंग को इंट में, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। अब ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है।
ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कराने के रूल और नियम को हम जानेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कराते हैं। इसमें देखिए टू कन्वर्ट incompatible type we need to things। पहला होता है कन्वर्ट क्लास और एक होता है पार्स मेथड। ये दो टाइप से आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, किसमें, कन्वर्जन मेथड में। अब आइए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपको मैं ले चल रहा हूँ विजुअल स्टूडियो पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग ए इक्वल टू, बता भाई स्ट्रिंग को डबल काम लिखते हैं 1 2 3। एक स्ट्रिंग लिया, इसको हम क्या करा रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करा रहे हैं। इंटीजर v इज इक्वल टू, अगर हम ए सेमीकोलन दिए तो ये एरर बता देगा क्या, इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ट तो कर नहीं सकते आप। अब चलिए अच्छा मैं एक्सप्लिसिट करके देख ले रहा हूँ, ये फिर भी एरर बता दिया कि आप एक्सप्लिसिट भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके लिए आपको पार्स मेथड या क्लास मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्लास मेथड जो यूज करोगे उसको, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट डॉट टू किस में कराना है, INT इंट, और उसके लिए 32 और फिर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है जिसमें आप वैल्यू डाल रहे हो। ए को कन्वर्ट करा रहे ना, ए को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट में। या फिर आप इस मेथड से यूज कर लीजिए और या फिर आप पार्स मेथड को यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया इंट C इज इक्वल टू पार्स मेथड, इंट C इज इक्वल टू, पार्स मेथड का यूज करने के लिए आप पहले वेरिएबल लिखेंगे डॉट फिर पार्स फिर ए। चाहे तो आप इस रूल को फॉलो कर लीजिए और चाहे तो आप इस रूल को फॉलो कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों आपका कन्वर्ट होगा किसमें, कंट्रोल C करेंगे या फिर देखिए हमने ए को प्रिंट करा दिया, सॉरी ये क्या था आपका, ये बी में कन्वर्ट, बी प्रिंट करा दे रहे हैं। यानी कि क्या, आप यहाँ पे बी को क्या कर दिए, बी में क्या कर दिए, ए को कन्वर्ट करा दिए। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो स्ट्रिंग था ना, स्ट्रिंग से वो हटके 1 2 3 आ गया। कितना आ गया, 1 2 3। अब ऐसे ही आप देखिए अगर आप सी को भी कराओगे, किसको, सी को, तो सी भी क्या था, ए को कन्वर्ट कर लिया है। किसको कन्वर्ट कर लिया है, ए को, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू को सी क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसमें भी क्या, कितना आ जाएगा, 1 2 3। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। आप क्या करिए कि इन दोनों को ऐड कर दिए, किसको, बी व सी को, क्योंकि बी व सी को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया है। तो यहाँ पे हम बी प्लस सी कर देते हैं, बी प्लस सी। तो अपना आउटपुट आप देख लीजिए। इसके पहले हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे मैं ए व बी को ऐड कर लेता, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, छोड़िए आप उसको, जब दो स्ट्रिंग लेंगे तब बताएंगे आपको वो हम। अब आपने क्या किया, बी प्लस सी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जब ऐड कर लेंगे तो आपको आउटपुट कितना आ जाएगा, 2 4 6। अब लाइन को होल्ड कर दीजिए, कंसोल अब आप आउटपुट अपना देख लीजिए, ये टाइप कन्वर्ट हो गया, ऐड कर दिए हैं, ऐड देख लीजिए 2 4 6 1 3 3 1 3 3। आई बस समझ में, आप यहाँ पे आप अपने आउटपुट को भी कंपेयर कर लीजिए। देखिए ये था क्या, बी था ये ना, ये देख रहे ना, बी मतलब क्या, ये बी इंट बी को प्रिंट कर दिया है, ए को कन्वर्ट करके, फिर सी 1 2 3, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर इतना, मतलब मैंने स्ट्रिंग को क्या किया, स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करा के उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से मैं एक इसी पे आपको मैं बता रहा हूं कि एक मैं प्रोग्राम कर रहा हूं कि आपको 2 स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है। क्या, 2 स्ट्रिंग वैल्यू आपको
लेनी है। जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दो स्ट्रिंग वैल्यू 1 2 ले लिया और दो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने क्या किया 2 3 ले लिया। अब इस दोनों को ऐड करना है। तो अब दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, तो दोनों का वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ए इक्वल टू हमने क्या कर दिया, ए इक्वल टू मैं यहाँ पे 12 ले लिया। बात को समझिए। फिर स्ट्रिंग बी इक्वल टू हमने क्या ले लिया 2 4 2 3 था, 2 3 ले लिया। ठीक, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए, इन दोनों को आप कन्वर्ट कराओगे किसमें, इंटीजर में। तो इंट हमने मान लीजिए एक वेरिएबल सी लेकर इसको कन्वर्ट मेथड यूज कर लीजिए, या फिर आप पार्स मेथड यूज कर लीजिए। हम यहाँ पे इंट डॉट पार्स ए लिख दिए। ठीक, और फिर यहाँ पे इंट बी को मैंने कन्वर्ट करा लिया। अब दोनों को जोड़ना था ना, अब दोनों को हम ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, भाई मैंने ये सब आपको बता चुका है, समझ में आ रहा है आप लोग को। एक ऐड करना है। ऐड करने किसको, अब आप किसको ऐड करोगे, देखिए ध्यान से, पहले आप ए प्लस बी को ऐड कर दीजिए, ए और प्लस बी। पहले ए और प्लस बी को जब ऐड करोगे तो ये दोनों तो इंटीजर है नहीं, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, ये दोनों को एक साथ मिलकर लिख देगा। कितना, ये लिख देगा 12 2 3। अब अगर आप ऐड नंबर, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, ऐड नंबर कर रहे हैं आप, तो ये क्या काम करेगा, अब आप ऐड करा रहे हैं किसको, सी वो डी को। ये तो इंटीजर नंबर है ना, सी वो डी को। यहाँ पे हम ऐड करा दिए किसको, सी प्लस डी। अब ये इरर क्यों बता रहा है, क्योंकि एक ब्रैकेट आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट है, बट इसका ब्रैकेट है, इसका नहीं है। तो अब एरर खत्म। अब लाइन को आप होल्ड कर देंगे, कंसोल रीड लाइन। रीड लाइन। अब जब आप इसको रन करोगे तो आप अपना आउटपुट देख लो। अब वो स्ट्रिंग ऐड कर दिया क्या 12 30, भाई ये तो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर दिया। इसमें वो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड किया है ना, इसमें वो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर दिया। और इसमें क्या कर दिया, इसमें नंबर कन्वर्ट करा दिए हैं आप। इसमें क्या कन्वर्ट कराया ना, कन्वर्ट करा दिए हैं, कन्वर्जन करा दिए हैं। तो ये क्या करेगा, इस टाइप का वैल्यू ले लेगा। आई बात समझ में। अब देखिए, आप या तो पार्स मेथड का यूज कर लीजिए या फिर उसका। अब इसी ऐसे तरह मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इंट में कन्वर्ट, सी इक्वल टू यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कन्वर्ट मेथड, CON क्लास मेथड, सी कन्वर्ट डॉट टू इंट ए, इंट 32A। ऐसे ही हमने किसको कन्वर्ट करा लिया, बी को भी करवा लिया। किसको, यहाँ पे एक वेरिएबल डी लेके हमने बी को भी करा लिया। कोई डाउट इसमें आप लोग को। अब फिर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। किसको, सी वो डी को। आप कर दीजिए सी प्लस डी, लाइन होल्ड कर दीजिए, कंसोल रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको आप रन कराएंगे तो ऐसे भी आपका वही मेथड आ जाएगा। आप चाहे पार्स मेथड यूज करिए और चाहे आप क्लास मेथड यूज करिए, क्लास को यूज करिए, चाहे आप पार्स मेथड यूज करिए। आई बस समझ में। अब इसमें एक प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं कि यूजर से इनपुट लीजिए। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आइए इंट ए डिक्लेयर करोगे। कि मतलब हमने बताया था कि एक इनिशियलाइजेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन मतलब क्या, आउटपुट आप वैल्यू दोगे। जब जैसे मैं आपको एक इसका सिंपल सा मेथड फंडा समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझना, थोड़ा बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। जैसे आपने एक वेरिएबल इंट ए लिया, आपने कौन सा वेरिएबल लिया, इंट ए लिया। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको लर्न करने याद नहीं करना है, बस आप माइंड में आपको समझना है। तब आप यूजर से इनपुट लेने में एकदम नंबर एक, कोई आपको डाउट ही नहीं होगा। जैसे आपका ये मैं एक बना दिया, कंसोल है, क्या है, जो ब्लैक कलर का कंसोल ओपन होता था प्रोग्राम रन कराने वाला, वो। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि यूजर से इनपुट लेना है। क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। जैसे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्या, इंट ए सेमीकॉलन। आपने क्या किया, इंट ए सेमीकॉलन। जब ये इंट ए सेमीकॉलन किया आपने, थोड़ा इसका व्यू हम बढ़ा दें, देखिए कहाँ से बढ़ाते हैं। ये हमने इंट नहीं हो रहा, बता देंगे इसको। इंट ए सेमीकॉलन जब आप यहाँ पे लेंगे
तो कंसोल पे तो भाई कुछ दिखाएगा तब ना यूजर इनपुट देगा, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाना पड़ेगा आउटपुट में कि आप इंटर फर्स्ट नंबर या फिर आप फर्स्ट नंबर को प्रेस करिए। तो अब आउटपुट दिखाने के लिए आप किसका यूज करोगे? आउटपुट दिखाने के लिए आप कंसोल राइट लाइन का यूज करोगे। कंसोल राइट लाइन CONSOL कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हमने बताया डबल कामा के बीच में अगर आप जो भी लिखोगे वो आपका आउटपुट दे देगा। ऐसे मैंने लिख दिया क्या? फर्स्ट। मैंने क्या लिख दिया कि फर्स्ट। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर को प्रेस करिए। अब जब अगला बंदा यहाँ पे पहला नंबर प्रेस करेगा जैसे 5, तो उसको आप बताओगे ना, उसको आप क्या करोगे? उसको आप बताओगे कि ये 5 हमने प्रेस किया। क्या प्रेस किया? 5। फिर उसके बाद इंटर मारेंगे तो फिर सेकंड नंबर आएगा। जब यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये सेकंड नंबर आएगा। तो आप सेकंड नंबर के लिए पहले जब वो 5 प्रिंट करे हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा A इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, फिर इन ब्रैकेट। अब इसके बीच में यूजर से इनपुट लेने के कंसोल रीड लाइन यहीं पे यूज करते हैं CONSOL कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। अब यही प्रोग्राम हम यहां पे करते हैं। जैसे आपने इंट ए लिया तो कंसोल पे जब कुछ दिखाओगे आप कि हाँ इंटर फर्स्ट नंबर की, आप पहला नंबर लिखो या फिर दूसरा नंबर लिखो, तब ना यूजर समझेगा। कि उसको बस ब्लैंक पे दिखा देंगे तो समझेगा। तो उसको दिखाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए मैंने बताया था कि आप कंसोल राइट लाइन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर। आप जैसे हम लिख देते हैं क्या? इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर क्या करेगा? इंटर फर्स्ट नंबर जो दबाएगा 5 4 2 कुछ भी देगा, तो वो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप्स लेगा, इंटीजर लेगा, डबल लेगा, फ्लोट लेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इंट है ना, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर टाइप वेरिएबल लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए जो आपने वेरिएबल नेम बनाया है, फिर इक्वल टू यूजर से इनपुट लेने के लिए C कन्वर्ट डॉट, देखिए आपको खुद ही बताएगा क्या क्या लिखना है आपको। टू इंट 32 पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और जो यहाँ पे आप ए बी लिखते हैं ना कन्वर्ट कराने के लिए, यहीं में आप लिखो कंसोल रीड लाइन C कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये क्या हो गया? ये यूजर से एक इनपुट ले लिया। ये क्या किया? यूजर से एक इनपुट ले लिया। अब फिर उसके बाद हम दूसरा इनपुट लेते हैं इंट B। फिर भाई जब दूसरा वो एक नंबर लिया, फिर आपको दूसरा नंबर लिख दिखाना है, सेकेंड नंबर। क्या हुआ? सेकेंड नंबर ले लिया ये। अब फिर सेकेंड नंबर को भी टाइप कास्टिंग में जैसे ये की हो, ये 1 नंबर 2 नंबर, आपको जितना नंबर लेना है आप यही प्रोसेस यूज करते जाओगे। अब उसके बाद क्या हो? जब 1 नंबर 2 नंबर ले लिया, फिर दिखाएगा सम कंसोल राइट लाइन, और इसमें आप दिखा दीजिए सम कि ये दोनों को नंबर को एड, सम इक्वल टू, और फिर लॉजिक लगाने के लिए बताता प्लस साइन, फिर क्या करना है A प्लस B, फिर आप इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और लाइन को होल्ड कर दीजिए CONSOL कंसोल डॉट रीड लाइन। ये आपका प्रोग्राम यूजर इनपुट से बन गया कि आप 2 नंबर दोगे वो इसको ऐड कर देगा। जब आप इसको रन करोगे तो यूजर से इनपुट मांगेगा। इंटर फर्स्ट नंबर ये हमने दे दिया 5, फिर आप इंटर मारेंगे, फिर सेकंड नंबर 6, सम करके 8 दे दिया। अब ये देखिए इंटर क्या कर रहा है, 5 यहाँ मांग रहा है, 6 यहाँ मांग रहा है। हम चाहते हैं कि आप यहीं पे मांगे इसी के बाद। तो उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? जो आप लिख रहे हो ना राइट कंसोल राइट लाइन है, ये लाइन को आप हटा दीजिए। लाइन आपका न्यू लाइन चेंज कर देता है, इस बात को ध्यान दीजिए। जब आप इस लाइन को हटा देंगे तो एक ही लाइन में आपसे वैल्यू मांगेगा। अब आप जब यहाँ पे करोगे तो आपसे मांगेगा पहला वैल्यू 5, फिर इंटर, फिर 6, फिर इंटर, दे दिया सम 11। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे ऑपरेटर के बारे में, कि ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।